ईरान के तेल कुओं पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। दुनिया मानती है कि तेल का संकट बम से आता है, लेकिन इस बार खतरा मिसाइल नहीं, मजदूरों के हाथ में है। ईरान पर बाहरी हमले की चर्चा तो हर कोई कर रहा है, मगर असली तेल संकट ईरान के अंदर से उठ रहा है। जब भी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों या सप्लाई की बात होती है, सबकी निगाहें ईरान और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर टिक जाती हैं। अक्सर खबरें भी आती हैं कि अगर अमेरिका या इजराइल ने ईरान पर अटैक किया तो ही तेल का संकट गहराएगा, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। बमों और मिसाइलों के शोर के बीच एक ऐसा खतरा जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है, वो है ईरान के तेल उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों की हड़ताल। खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि जहां एक तरफ युद्ध की आशंका थोड़ी कम हुई है, वहीं दूसरी तरफ ईरान के अंदरूनी हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आज की तारीख में ईरान के तेल कुओं पर सन्नाटा जरूर है, लेकिन ये किसी बड़े तूफान की आहट हो सकती है। अगर वहां के मजदूर सड़क पर उतर आए, दुनिया भर में तेल की सप्लाई को ऐसा झटका लग सकता है जिसकी भरपाई करना भी मुश्किल होगा। इस झटके का खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। ईरान में चल क्या रहा है? हाल ही में ईरान में विरोध प्रदर्शन को सरकार ने बेहद सख्ती से कुचल दिया है। खबरों की माने तो मरने वालों की संख्या हजारों में है। दमन इतना भयानक था कि इसने ईरान के 47 साल के इतिहास में 1988, 1999 और 2022 जैसी खौफनाक घटनाओं को भी पीछे छोड़ दिया। फिलहाल तेहरान ने बड़े शहरों पर अपना नियंत्रण वापस पा लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पहले प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ाया, अब मान रहे हैं कि वहां स्थिति काबू में है। 14 जनवरी को उन्होंने कहा, ईरान में हत्याएं रुक गई हैं। जब उनसे सैन्य कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बात को टालते हुए कहा कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ये शांति महज एक दिखावा है। सरकार गोलियों से लोगों को चुप तो करा सकती है, लेकिन उस आर्थिक संकट को खत्म नहीं कर सकती जो इस गुस्से की असली वजह है। ईरान में महंगाई दर 50% के करीब पहुंच चुकी है। वहां की मुद्रा रियाल रसातल में जा रही है। बेरोजगारी चरम पर है। जब तक लोगों की रोजी रोटी का संकट हल नहीं होता, तब तक तेल क्षेत्रों में अस्थिरता का खतरा बना रहेगा। वो इतिहास जो ईरान को आज भी डराता है। ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एक भ्रष्ट और सैन्यकृत तंत्र को चंगुल में है। सर्वोच्च नेता खमेनी, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC का देश की हर बड़ी कंपनी पर कब्जा। बिना बड़े राजनीतिक बदलाव के आर्थिक सुधार संभव ही नहीं। तेल अवीव के एक विश्लेषक का यह मानना है कि ईरान अब सिविल डिसोबीडियंस के दौर में प्रवेश कर सकता है। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है अन्यायपूर्ण कानूनों को विनम्रता पूर्वक, शांतिपूर्ण और खुले तौर पर ना मानना। यही वो समय है जब इतिहास खुद को दोहरा सकता है। साल 1978 और 79 के विरोध प्रदर्शन ने उस समय तेल कर्मचारियों की हड़ताल नहीं, ईरान की कमर को तोड़ दिया था। 1978 के मध्य में मजदूरों के काम बंद करने के बाद कुछ ही हफ्तों में ईरान का तेल उत्पादन 80% तक गिर गया था। यही वो चोट थी जिसने क्रांति की नींव रखी और आयतुल्लाह खमेनी को सत्ता में ला खड़ा किया। ये आज तक का सबसे बड़ा ऑयल आउटेज माना जाता है। और इस इतिहास को देखते हुए 10 जनवरी को ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी ने सोशल मीडिया पर एक अपील की। उन्होंने तेल, गैस, ऊर्जा क्षेत्र के कर्मचारियों से देशव्यापी हड़ताल शुरू करने, शासन की आर्थिक नब्ज काटने का आह्वान किया। तेल के कुओं पर किसका राज? हालांकि 1978 और आज के हालात में काफी फर्क है। आज ईरान का तेल उद्योग पूरी तरह से IRGC के नियंत्रण में है। वो न केवल बुनियादी ढांचे के मालिक हैं, बल्कि वहां काम करने वाले कई लोग उनके अपने वफादार भी हैं। इसके अलावा देश के सबसे बड़े तेल क्षेत्र खुजिस्तान और कोहिगिलियू पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर भी। बड़ी वजह यह भी है कि आज वहां काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। उनकी नौकरी की कोई सुरक्षा ही नहीं है। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वो हड़ताल का जोखिम उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब व्हाइट हाउस की पहुंच से बाहर है असली खतरा। फिलहाल ईरान के तेल क्षेत्रों में बड़ी गड़बड़ी की संभावना भी कम है, लेकिन अगर ये चिंगारी भड़की तो असर बहुत भयानक होगा। आज ईरान प्रतिदिन लगभग 50 लाख बैरल कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम तरल पदार्थों का उत्पादन करता है। आंकड़ा 1978 के बराबर का ही है। सबसे जरूरी बात ये एक ऐसा खतरा है जिसे डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। व्हाइट हाउस सैन्य हमलों को तो रोक सकता है, जैसा कि उसने इजराइल और ईरान को एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला ना करने की सलाह देकर किया था, लेकिन अमेरिका ईरान की सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों या तेल के कुओं पर काम करने वाले मजदूरों को नियंत्रित नहीं कर सकता। जानकारों का यह भी कहना है, ईरान को बमों से ज्यादा नजर उन मजदूरों पर रखनी चाहिए जिनके हाथों में वैश्विक तेल सप्लाई की चाबी है। आज ईरान में तेल संकट की सबसे बड़ी आशंका किसी एयर स्ट्राइक या नौसैनिक टकराव से नहीं, बल्कि उन मजदूरों से है जो तेल की रीढ़ है। इतिहास गवाह है, जब तेल कर्मचारी काम रोकते हैं, सरकारें हिल जाती हैं।
दुनिया की अर्थव्यवस्था कांप उठती है। बमों को रोका जा सकता है, मिसाइलों को टाला जा सकता है, लेकिन भूखे और गुस्साए लोगों को कंट्रोल करना किसी भी सुपर पावर के बस की बात नहीं है। यही वजह है आने वाले दिनों में वैश्विक तेल बाजार की दिशा तय करने वाली सबसे अहम ताकत शायद हथियार नहीं, बल्कि ईरान के तेल क्षेत्र में काम करने वाले आम लोग होंगे। इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।